नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ दया सागर पे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अवश्य हमारे चैनल से संस्कृत भाषा में सरल पाठ को पढ़ करके लाभ की प्राप्ति होती होगी। आज पुनः उपस्थित हैं एकादशः पाठः, 11वां पाठ का वाचन करेंगे एवं इसका अर्थ जानेंगे हम लोग। इस पाठ का नाम है आर्यभट्टः। को न जानाति अस्मिन् जगति तले आर्यभट्टस्य नाम। इस पृथ्वी पे, इस संसार में, इस धरती पे किसे पता नहीं है। को न जानाति अस्मिन् जगति तले आर्यभट्टस्य नाम। आर्यभट्ट जी का नाम इस पृथ्वी पर किसको पता नहीं है। एषः भारतस्य प्रसिद्धः गणितज्ञः महान् खगोलवेत्ता च आसीत्। ये महोदय हैं आर्यभट्ट, जो भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और महान खगोल शास्त्री थे। अस्य महाभागस्य जन्म अर्थात आर्यभट्ट जी का जन्म 476 ईस्वीये पाटलिपुत्र नाम के नगरे अभवत्। इन महोदय का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र नाम के अर्थात पाटलिपुत्र नामक नगर, पटना जिसे कहा जाता है आज का, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। वर्तुलाकारम अर्थात वृत्ताकार ऐसा धरणी स्वक्षेषु परिभ्रमति। ये वृत्ताकार धरती जो है वह अपने अक्ष पे परिभ्रमति, अपने अक्ष पे घूमता है। सूर्य से परिक्रमां च करोति, घूमता है और सूर्य की परिक्रमा भी करता है। इत्यस्य सिद्धांतस्य जन्मदाता आर्यभट्टः एव। इस परिक्रमण का जो सिद्धांत है ये आर्यभट्ट महोदय ने दिए हैं, इन्हीं का यह सिद्धांत है। सह ग्रहण विषये वैज्ञानिकी विवेचनाम अकरोत्। यह ग्रहण विषय पे, ग्रहण के विषय पे वैज्ञानिकी विवेचनाम, बहुत सारे जो है वैज्ञानिकी तकनीकी का विवेचन किए। इन्होंने बहुत सारे विचार विमर्श के साथ इन्होंने शोध भी किया और ये इस पर निष्कर्ष भी निकाले। अकरोत् ग्रहणस्य कारकम राहु नास्ति। ये ग्रहण का जो विषय होते हैं, लोगों का ऐसा मानना होता है कि यह कुछ ग्रह हैं जिसके वजह से ग्रहण लगता है। राहु केतु वगैरह 9 तरह के ग्रह हैं जिसको लोग अपवाद में मानते हैं। तस्य अस्पष्टम तम आसीत् इति यत् यदा पृथिव्याः छाया चंद्रस्य उपरि आपतति तदा एव ग्रहणं भवति। यह स्पष्ट तरीके से विवेचन किए और उन्होंने पाया कि जब पृथ्वी का छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तदा एव ग्रहणं भवति, तभी ग्रहण होता है। आर्यभट्टीयम तस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति। आर्यभट्टीयम नामक एक पुस्तक है जिसके इन्हीं के ग्रंथ है, वह आर्यभट्ट जी का ग्रंथ है जिसका नाम आर्यभट्टीयम है। तस्य प्रसिद्ध अर्थात आर्यभट्ट जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्यभट्टीयम। एषः ग्रंथः संस्कृत भाषायाम एव लिखितः अस्ति। यह ग्रंथ जो है आर्यभट्टीयम, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और आर्यभट्ट जी का ग्रंथ है। तस्य अन्या रचना 10 गीतिका सूत्रम आर्याष्टशतम च अस्ति। इनके जो है संस्कृत भाषा में एक रचना आर्यभट्टीयम है, दूसरा रचना 10 गीतिका सूत्रम है, तीसरा रचना आर्याष्टशतम है। गणिते सह पाई। गणित विषय में सह अर्थात कौन? आर्यभट्ट जी। पाई इति संकेतस्य सटीकं मूल्यस्य निर्धारणम अकरोत्। यह पाई का मान जो 22/7 हम लोग पढ़ते हैं गणित में, नवम वर्ग के एवं 10वीं वर्ग के बच्चे अक्सर पाई का प्रयोग करके वो गणित बनाते हैं। तो इसका सटीक मूल्य जो किए हैं वह 3.14161 अकरोत् अर्थात 3.14 बटा में माने तो 22/7, उसी को डिवाइड करके इन्होंने पॉइंट में निकाला 3.14, 3.14। एषः महाभागः चंद्रगुप्त विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु एकः आसीत्।
ये महोदय जो हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा में जो रत्न थे, नवरत्न थे, उसी में एक रत्न ये भी थे, आर्यभट्ट महोदय। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह से नाम, यह जो प्रथम भारत के कृत्रिम उपग्रह लोगों के द्वारा जो बनाया गया उपग्रह है, सैटेलाइट है, उसका नाम आर्यभट्ट अस्य नामना एवं निर्धारितम। उस सैटेलाइट का नाम, उस उपग्रह का नाम जो कृत्रिम है, मानव के द्वारा रचा गया है, तो ये जो हैं आर्यभट्ट के नाम से ही विख्यात है, उनका नाम आर्यभट्ट ही है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ इस संपूर्ण पाठ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा और पढ़ने में भी हो गया होगा। यदि कहीं आपको दिक्कत लगे, कोई समस्या लगे इसका अर्थ समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। राष्ट्र हित में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।